अब बस स्टैंड बिल्कुल अब लेना क्लिप। साथियों, ये जो पूरी लकड़ी उठाने के बाद, ये देखो कितनी लकड़ी उठाई है, पता नहीं कितनी लकड़ी रखी हुई थी इन्होंने। तो उसको उठाने के बाद ये सारी लकड़ी आप देख रहे हैं, ये चारों तरफ ये पूरी लकड़ी उठाने के बाद अब अंत में जब ये जो थोड़ी सी लकड़ी बची है, तो यहाँ आपको ये मैं आपको दिखाऊंगा। ये कोबरा, यानी कि भारतीय नाग। बहुत देर मेहनत करने के बाद जो इसने पसीने छुड़ा दिए हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा लकड़ी रखी हुई थी, पहले ईंटों में छिपा हुआ था। ये जो ईंटें हैं इधर, मित्रों, ये बड़ी देर कोशिश करने के बाद, यानी कि ये ऐसा सांप है जो मैंने पहले भी बताया कि दिन में भी चलता है और रात में भी चलता है, और न्यूरोटॉक्सिक वाला ये सांप है। यानी कि काट जाए तो हमेशा पॉसिबल हॉस्पिटल, कहीं भी आपकी जान नहीं बच सकती है अगर ये अपना पूरा जहर दे देगा। तो जो जितनी ज़रूरत है इंसान को, अगर उस हिसाब से अगर इसने दे दिया, तो कोई ओझा गुणी, कोई झाड़ फूक, कोई तंत्र या कोई मणि वगैरह कामयाब नहीं आती है, और आपका सीधा सिविल हॉस्पिटल सुजानपुर, यानी कि वहीं आपकी जान बच सकती है। हाँ जी, ये साथियों स्पेक्टिकल कोबरा, यानी इसकी पूरी नज़र होती है, इसको पता है कि मेरे को खतरा बना हुआ है, तो हर निगाह इसकी हर इंसान के ऊपर है, हर वाइब्रेशन पर है। रस्सी दे कोई। मित्रों, भलेट के साथ लगती पंचायत बड़ई और जिला हमीरपुर, और वार्ड नंबर 1, और गांव है, क्या नाम बताया? बदरैना गांव। और यहाँ हमारे राजेश भाई जी हैं, उनका कॉल आई मुझे कि ऐसे ऐसे सांप जो है वो हमारे घर में ईंटों में घुसा हुआ है। तो इनकी ईंटें जो रखी हुई थी, जब मैं यहाँ आया तो ईंटें जो हैं वो बिल्कुल चिपका के रखी हुई हैं। तो इन्होंने नज़र मारी हुई थी, और तब से ये बहुत देर 3-4 घंटे से वो बैठे हुए थे। तो जब पूरी ईंटें हटाई तो ईंटों के साथ ही जो है वो एक लकड़ियों का चट्टा लगाया हुआ था। तो जैसे लकड़ियों का चट्टा लगा हुआ था, तो वहाँ से ईंटों से एकदम ये निकला और लकड़ियों में चला गया। तो लकड़ियाँ इतनी थी कि पूछो मत।
तो उन लकड़ियों में चला गया, फिर ये लकड़ियाँ हटानी पड़ी, तब जाके जो है इसको रेस्क्यू किया और देखा तो ये लगभग 5 फीट का कोबरा है और काफ़ी बड़ा कोबरा है। यानी कि अगर ये सांप काट जाए तो हमेशा आपकी जान जो हॉस्पिटल ही बच सकती है। कहीं भी कोई ओझागुनी, कोई झाड़ फूक, तंत्र मंत्र के चक्कर में ना पड़ें, क्योंकि ये न्यूरोटॉक्सिक वेनम वाला होता है। मैंने पहले भी कहा कि अगर इंसान की बॉडी के अनुसार या इंसान के हिसाब से उसके वेनम दे दिया होगा तो कोई भी ओझागुनी आपको नहीं बचा सकता है। हमेशा आपका सिविल हॉस्पिटल सुजानपुर, यानी फर्स्ट एड लेना बहुत ज़रूरी है और वो मिलेगी आपको हॉस्पिटल ही। कहीं भी ना जाएं। ज़्यादातर मौतें जो हैं वो इसी कारण हमारे भारतवर्ष में होती हैं कि लोग जो हैं वो पहले अपने तांत्रिक विद्या में पढ़ते हैं, फिर जाके जब उनकी हालत ख़राब हो जाती है, गंभीर हो जाती है, तो वो फिर जाके रुख जो है वो हॉस्पिटल का करते हैं। तो हॉस्पिटल अगर कोई भी ओझागुनी करनी है आपने, जो कुछ भी करना है वो चलते चलते करो, लेकिन रास्ता एकदम हॉस्पिटल के लिए। साथियों, जब भी बाइट होती है तो आपका लाइफ का बटन जो वो ऑन हो जाता है। एक एक मिनट, एक एक सेकेंड आपके लिए कीमती है और इन जीवों को बचाना भी है, क्योंकि ये पर्यावरण का हिस्सा है। हमें इनके साथ ही जीना पड़ेगा और इनके साथ ही मरना पड़ेगा। और ये जीव भी हमारे परिवेश में ही रहते हैं, क्योंकि इनको भी भोजन यहीं से ही, चूहे, मेंढक, छिपकलियाँ, जो कुछ भी है, कीट पतंगे, वो यहीं से मिलता है। तो इनको भी बचाना हमारा फर्ज है, क्योंकि जो भी हमारी योनियां हैं, जो भी 84 लाख योनियां, उनमें इंसान ही बुद्धिजीवी है। तो इंसान अपने कर्म के द्वारा, अपने ज्ञान के द्वारा बलवान है, क्योंकि इसके पास इसका धन है, इसका ज्ञान। तो हम चाहते हैं कि धर्म, जैसे आप धार्मिक आस्था रखते हैं, तो इस नाते जो है इन जीवों को बचाना भी आपका बहुत बड़ा धर्म और बहुत बड़ा पुण्य है। तो इन सब का बहुत बहुत धन्यवाद। राजेश भाई जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने मुझे कॉल की। नहीं तो ये चाहते तो कई बार निकलता तो ये मार भी देते, क्योंकि मारने वाले बहुत होते हैं, बचाने वाला कोई कोई होता है। तो इन जीवों को अगर हम किसी को ज़िंदगी दे नहीं सकते हैं, तो हमें लेने का भी कोई हक नहीं है। तो राम राम साथियों, जियो और जीने दो, पर्यावरण को इसी तरह बचाते रहो। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ।